उस 2017 में सॉरी मुझे ऑफर हुई काशिम निसार साहब के एक प्ले की। जी। वो है ड्रामा सीरियल फर्ज। उन्होंने भी आपको स्टेज पे ही देखा होगा? नहीं, उन्होंने मुझे स्टेज पे नहीं देखा, नहीं उनके देखा कुछ था? लोगों ने स्टेज पे देखा अच्छा, था, उनके साथ जो काम कर रहे ठीक है। सो दे कॉल्ड मी हम्म। और ऑडिशंस हुए हम्म। और वो एक कैरेक्टर था, नॉर्मल सा कैरेक्टर था, लेकिन कोई भी कैरेक्टर बड़ा छोटा नहीं होता जब तक आपकी उसमें मेहनत नहीं होती। बिल्कुल। आप मेहनत करें तो वो कोई भी कैरेक्टर तो वो नजर आता है, सब नजर आता है। सो मैंने उस पर मेहनत की और वो बड़ा अच्छा कैरेक्टर हुआ और वो कुछ एपिसोड्स का काम था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद वो पीटीवी पे तो चला था, लेकिन वो यूट्यूब पे कुछ वो नहीं सही आया। तरह से वो नहीं आ राइट, सका। राइट। कुछ एपिसोड्स थी, कुछ हाँ। क्लिप्स में आया, वो प्रॉपर नहीं आ सका। उसके बाद 2018 था और चल रहा था, तो साथ ही में मदिया गौहर जो कि मेरी शी वाज माय आर्टिस्टिक मदर, मेरी दोस्त थी, मेरी उस्ताद थी, वो शी वाज माय मेंटोर, उनकी डेथ हो गई। शी वाज अ वेरी स्ट्रांग लेडी और इवन के उनके जो आखिरी 3-4 साल थे उन्होंने वो जिस तरह कैंसर के अंदर गुजारे हैं और इनको बैग्स लगे होते थे ब्लड के, और वो बड़ी बड़ी स्ट्रांग लेडी थी और वो बड़े ही धड़ल्ले के साथ थिएटर की तैयारी करवा रही होती थी। सो मुझे उसका बड़ा बड़ा दुख लगा मुझे। अब मेरा आखिरी साल भी था, सो आखिरी साल वैसे ही बड़ा दुखी होता है आपका, बिल्कुल। जिस जगह से आपने बहुत कुछ सीखा हो और जिस जगह से आपने बहुत मोहब्बत की हो। लाइक मैं समझता हूँ कि जो बुखारी ऑडिटोरियम और एम्फी थिएटर का जो नशा आया, जिन लोगों ने वहां पे परफॉर्म किया हुआ है, अच्छे तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, वो कैरेक्टर्स जिंदा रहते हैं, मेरा ये मान। इवन कि मैंने कई दफा खुद फील किया है कि बुखारी ऑडिटोरियम में कुछ कैरेक्टर्स आपको फील होते हैं, चलते घूमते फिरते हुए नजर आते हैं। हाँ। क्योंकि जिन्होंने, मैं समझता हूँ कोई भी कैरेक्टर अपने दिलो जान से किया हो ना, तो वो जिंदा रहता है। सो वो आखिरी जो साल था, क्योंकि मैं ड्रामेटिक्स का जनरल सेक्रेटरी भी था, इसके अलावा हॉस्टल की मेरी बड़ी अलग लाइफ थी, पॉलिटिक्स में मैं अलग इन्वॉल्व था यूनिवर्सिटी की, हॉस्टल में भी मैं अच्छे ओहदों में फाइज था, न्यू हॉस्टल में। तो फिर वो जब वो चीजें, और साथ में वो मैं मदिया गौहर की डेथ हो गई, और वो जब सब चीजें मुझसे छूट रही थी, अब वो जो एक लूजिंग होप होती है कि आप सब खत्म हो रहा है, यहाँ पे फिर मुझे एक चीज बड़ी याद आती थी। एक रंग दे बसंती मूवी है, मेरी बड़ी फेवरेट है, आमिर खान की। जी जी। उसके अंदर वो बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, वो कहते हैं कि डीजे की यहाँ पे वर्थ है, डीजे की कैंपस में वर्थ है, और कैंपस यूनिवर्सिटी के इस पार हम लाइफ को न चाहते हैं और कैंपस के उस पार लाइफ हमें न चाहती है। तो मुझे वो जो वो चीज ना, कैंपस के उस पार मुझे वो चीज नजर आ रही थी कि लाइफ ने हमें नचाना है, और किस तरह नचाएगी ये नहीं पता, क्योंकि एक कैंपस था, वो एक अपना घर था, सेकंड होम था। हाँ, एक बड़े खुल के आप जीते, एक कंफर्ट जोन होता है। और तला, आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइफ में बड़ा डाइवर्स काम किया है। एक हैरी पॉटर से आपकी बड़ी एसोसिएशन है, और बिल्डिंग की खासतौर पर जो वही गवर्नमेंट कॉलेज की बिल्डिंग है जो कि जो बिछड़ गए में हम देख रहे हैं, एज ढाका यूनिवर्सिटी और एज हॉगवर्ट्स भी हमने देखी है। तो वो जरा बताएं कि वो लोगों को अब रिलीज हुई है सारी फुटेज। अब वो सिलसिला इस तरह है कि हम, ये बात है उस समय डिग्री के दौरान थे, डिग्री हमारी चल रही थी, 2017 के लास्ट आखिर की बात है, और अगला मेरा साल आखिरी था। सो हम बैठे हुए थे यार, कुछ डिफरेंट करें, कुछ डिफरेंट करें। एंड मैं, वलीद, जाजिब, उमर डार, अहमद डार, इरफान, ये एक बड़ी हमारी एक बड़ी क्लोज, बड़ी प्यारा ग्रुप है, अभी भी स्टिल अभी बड़ा प्यारा ग्रुप है, दोस्त भाइयों का। अब फिर अकेले हो गए भाइयों वाला, दोस्त भाइयों वाला ग्रुप। तो हम बैठे हुए थे, हमने कहा कि यार इस चीज पे काम होना चाहिए। हमारा प्लान था कि हम कोई शॉर्ट मूवी बनाते हैं, अराउंड अबाउट 5 से 10 मिनट की। सो जब वो चीजें बनना शुरू हुई, सो वो बड़ा ही अच्छा काम होता गया, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। इवन के स्क्रिप्ट जो था वो ऑन द स्पॉट भी लिखते गए और साथ साथ शूट होता गया। फिर उसका जब ट्रेलर लॉन्च किया, और ये एशिया की फर्स्ट फैन मेड मूवी थी, हमसे पहले आइडिया ये था कि जर्मन्स ने बनाई थी, लेकिन वो 10 मिनट की शॉर्ट मूवी थी, लेकिन वो इतनी मजेदार नहीं थी। तो हमने कहा था कि हम कुछ अच्छा करेंगे, डिफरेंट करेंगे। फिर सबने कोलैबोरेशन के साथ उसका काम शुरू किया, और स्पॉन्सर हमारे पास नहीं होते थे। सो हमने अपनी ही पॉकेट मनी से वो उसका ख्याली प्रोडक्शंस और द लास्ट फॉलोवर जो मूवी थी उसका आगाज किया। वो शूट चलता गया और तकरीबन 1.5 साल शूट चला है, क्योंकि हमें वीकेंड्स पे मिलता था कैंपस। बच्चे आपको चाहिए होते थे वीकेंड्स पे, और बाकी 5 दिन जो होते थे वो शूट, वो सॉरी यूनिवर्सिटी लगी होती थी, क्लासेस होती थी, तो उस सब शूट हो नहीं सकता था। तो फिर वो तकरीबन साल डेढ़ तक वो मतलब कि ये वीकेंड्स में शूट होता था, इकट्ठा कर रहे थे। बिल्कुल। तो फिर वो बनता बना, जब ट्रेलर रिलीज हुआ
तो वो बड़ा ही अच्छा रिस्पांस आया। कुछ एक दो सिनेमाज ने हमसे कांटेक्ट किया, लेकिन वो हुआ अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में वो आ गया कोरोना। हाँ। जब हमने रिलीज करनी थी और सिनेमा से भी डन हो रहा था सारा कुछ, वो कोरोना आ गया। फिर हमने वेट किया। बिल्कुल। फिर जब वीसी साहब आए, असगर जैदी साहब, इनके साथ बैठे हुए थे, तो वो डिस्कशन स्टार्ट हुई और फिर इसकी तरफ आए हम। इनका क्यों नहीं स्क्रीनिंग्स करवाएं आप, जिसी में फिर हमने वही वो बड़ा वायरल गया, स्क्रीनिंग्स कराई। राउंड अबाउट 30,000 प्लस लोगों ने वो देखा। सो उसमें मैं लीड रोल ही कर रहा हूँ अब एडवर्ड ग्रेसन का। आई एम रिप्रेजेंटिंग द हाउस ऑफ ग्रिफिंडोर। अच्छा। और फॉर ऑल हैरी पॉटर फैंस। या और बाकी बिल्डिंग का जो क्रिज्मा है वो एक पूरी गॉथिक लेडी, और वो हॉगवर्ट्स से पूरी बहुत मिलती है, बहुत ज्यादा मिलती है, और हमें वो एज था बहुत ज्यादा। सो वो आपके सामने है कि हर नेशनल टीवी ने, इवन कि अल जजीरा ने, बीबीसी ने, याहू ने ऑफिशियल मेल्स भेजी हैं, और वो बड़ा ही अच्छा रिस्पांस है। अच्छा, जो लोग देखना चाहते हैं, क्या यूट्यूब पे है अभी? नहीं, अभी यूट्यूब पे नहीं आई वो, क्योंकि हमारे कुछ अभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं कुछ लोगों के साथ, जिसे हम स्क्रीनिंग करना चाह रहे हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। और था कि इट्स मेड लाइक अ फिल्म? पूरी फिल्म है, पूरी फिल्म है। कितनी ड्यूरेशन है? अराउंड अबाउट 1 घंटा 20 मिनट की। अच्छा। या पूरी मूवी है, और वो लोगों ने बड़ी पसंद की है। आपने शायद उसके रिव्यूज भी देखे हैं, सुने हो। तो राउंड अबाउट आप देखिए, हमारे पास 8 दिन थे और 30,000, और बुखारी ऑडिटोरियम आपको पता है कैपेसिटी इतनी नहीं होती। सो पूरा फेस्टिवल हुआ था। सलाम हॉल जो मस्जिद के बिल्कुल सामने सलाम हॉल है। सलाम हॉल में पूरा हॉगवर्ट्स के थीम का हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम ने पूरा सजाया था, प्रॉपर स्टॉल्स लगे थे, उसी तरह हर चीज हुई थी जिस तरह हैरी पॉटर के अंदर एक फेस्टिवल होता है, तो प्रॉपर तैयारी की थी। सो बहुत अच्छा गया। हाँ, सो ऑब्वियसली आप जो सोचते हैं आप उसमें फुल अपने आप को इन्वेस्ट कर देते हैं। ये इसीलिए ये आगे भी इतनी तरक्की इंशाल्लाह हो रही है आपकी। वो चल रहा था, लेकिन जब फिर मुझे वो सब चीजें छोड़नी पड़ी, मैंने थिएटर को खैराबाद कह दिया 2018 में। 18 से पहले कह दिया था जब बदिया गौहर की डेथ हुई। देन थीसिस हुए, डिग्री कंप्लीट हुई। मैंने लाहौर को और गवर्नमेंट कॉलेज को बड़े दुखी भरे अल्फाजों में खैराबाद कह दिया। मैं अपने घर चला गया, रहीमर खान, और जब मैं वहां पे पहुंचा तो एक 360 का चेंज था, क्योंकि मैं रहीमर खान से था और मैंने अपनी उभरती हुई जवानी लाहौर में देखी थी। 6 साल का एक अरसा गवर्नमेंट कॉलेज, और गवर्नमेंट कॉलेज में उसकी बिल्डिंग से और हर लिहाज से आपको मोहब्बत होती है। मैं घर पहुंच गया रहीमर खान, और वहां पे मैं बड़ा ना डाउन रहने लग गया। लाइक डाउन के आपकी एक बड़ी एक एनर्जेटिक लाइफ गुजरी होती है, आपने देखा होता है वो, अब आप बिल्कुल आपको वो दुख लग रहा होता है कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, करना क्या था, करना तो ये था। सो मेरी बड़ी हेल्प की मेरी फैमिली ने, अम्मी अब्बू के साथ बड़ा टाइम स्पेंड किया। और मैं समझता हूँ कि इंसान की जिंदगी के सबसे बेस्ट टाइम जो होता है आपके माँ बाप के साथ गुजरता है। माँ बाप और आपकी फैमिली, और फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, सबसे पहले आनी चाहिए आपके काम, आपके हर चीज से फैमिली सबसे पहले। सो घर में गुजारा था, साथ में मेरे अच्छा ये हुआ, मुझे एक एक्टिविटी मिल गई, मेरे अब्बू के इलेक्शंस आ गए पंजाब बार, बाबा मेरे लॉयर है, और पंजाब बार के इलेक्शंस आ गए। सो वो राउंड अबाउट 1-1.5 साल का अरसा था कैंपेन का। सो अल्हम्दुलिल्लाह वो इलेक्शन हम जीत गए। उसके बाद रोकूंगी मैं आपको यहाँ पर, मैं आपको इसलिए रोकूंगी